अभी क्या है कि हाल फिलहाल में दोस्तों एक रिपोर्ट आई है, ठीक है। रिपोर्ट क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट है जो कि IMF लाता है। तो अब हम लोग के लिए वो रिपोर्ट उतना मायने नहीं है, ये उसमें बस उसने दर्शाया है कि इंडिया इस साल मतलब सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला कंट्री होगा, है ना। तो मतलब ये इतना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है दोस्तों मतलब IMF क्या है, जो क्वेश्चन पूछ सकता है वर्ल्ड बैंक क्या है। IMF क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है। ये स्टैब्लिश हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में टू एसिस्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वॉर, मतलब जहाँ जहाँ वॉर हुए थे जिन डेवलपिंग कंट्रीज में, उनके रिकंस्ट्रक्शन को मतलब असिस्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। पर इसके साथ एक और कोई मतलब एजेंसी बनाई गई थी, वर्ल्ड बैंक को भी इसके साथ ही बनाया गया था, ठीक है। मतलब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी में, है ना, 1944 में, 1944 में। इसीलिए इन दोनों IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। IMF में 190 मेंबर्स हैं। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 1945 में, ध्यान रखना दोस्तों, है 44 में हुआ था पर 1945 में ज्वाइन किया था IMF को, ठीक है। एम जो मैंने बता दिया आपको, टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट कौन सी, दो रिपोर्ट होती हैं इसकी, जैसे कि ग्लोबल इंपॉर्टेंट जो दो हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दूसरा वर्ल्ड और इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में निकली। उसके बाद देख लीजिए वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक मतलब दोनों साथ में बने थे। वर्ल्ड बैंक जो है कि पहले स्टार्ट हुआ था एज ए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना, 1944 में ये IMF के साथ ही बना था, ठीक है। अब यही वर्ल्ड बैंक ग्रुप अगर देखेंगे आप, यही वाला, तो इसमें क्या 5 हैं, जिनसे मतलब 5 इसके पार्टनरशिप इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिनका काम क्या है कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन, हमेशा मतलब वर्किंग फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशन दैट रिड्यूस पॉवर्टी एंड बिल्ड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। मोस्टली काम क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही काम करता है ना, मतलब सपोर्ट पहुंचाता है डेवलपिंग कंट्रीज को, कौन, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब इसकी 5 कौन सी इंस्टीट्यूशन है, एक IBRD हो गया, है ना, उसके बाद ID इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन हो गया, ठीक है, उसके बाद IFSC हो गया, IFC हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, MIGA हो गया, है ना, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी हो गया, ICSID हो गया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। इंडिया जो है इन सभी का मेंबर है दोस्तों, इंडिया जो है इन सभी का मेंबर है, सिर्फ और सिर्फ ICSID को छोड़ के, ठीक है दोस्तों। अब इसमें टोटल मेंबर कितने, 189 मेंबर हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। अभी हाल फिलहाल में अजय बंगा जी हैं जो कि इंडियन अमेरिकन सिटीजन है, जो मतलब अभी प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। अगर आप शेयर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा शेयर अगर किसी का है तो US का है, जापान का तो उसके बाद है, उसके बाद जर्मनी, ठीक है। रिपोर्ट ये क्या निकालता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि अब नहीं निकालता, बंद हो गया पब्लिकेशन। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स निकालता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकलता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक और IMF में कुछ नहीं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर यह कि वर्ल्ड बैंक जो है मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और IMF का काम क्या है कि वर्ल्ड की करेंसीज को मॉनिटर करना, उसके अलावा मतलब वो एक स्टेबलाइजेशन को बनाए रखना इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में, ठीक है।